जमीन दी है, जमीन दी है मेरे भतीजे ने, मेरे सगे भाई के बच्चे ने 1.5 बीघा। जाट समाज के लिए भवन बन रहा, उस कार्यक्रम में चला गया और कह रहा था संतोष जी के पास दुनिया जान का पिसाई। सुनिए मेरी बात के ध्यान से, आज खुद को करके जागी। तो संतोष जी ना अफीम बेचती है ना गांजा बेचती, बोलो यो कांग्रेस को है यो बीजेपी को है। कौन जाला बोला संतोष आ रही है, मैं कांग्रेस का, तो वो क्या ले बैठे हो काली, मेरे बराबर ही बैठे हो, रोको ना, मना करो ना। ये तू क्या लान गए भाई, जमीन तो दिया संतोष का भतीजा, अठन्ने दे के कुछ आए उठे। तो साथियों, सूरजगढ़ विधानसभा की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी ने माहौल गरमा दिया है। पूर्व सांसद संतोष अहलावत और विधायक क्षण कुमार के बीच चल रही जुबानी जंग अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। दरअसल 3 दिन पहले सूरजगढ़ में जाट भवन की नींव हो रखी गई थी, जहां एक ही मंच पर संतोष अहलावत और विधायक श्रवण कुमार साथ नजर आए थे। इस मौके को लोगों ने सराहा भी था, क्योंकि अलग अलग पार्टियों के नेता जब किसी भी समाज के हित में एकजुट होते हैं तो एक सकारात्मक संदेश समाज में जरूर जाता है। लेकिन इसके ठीक बाद यानी कल बुरीवास गांव में सड़क शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान पूर्व सांसद संतोष अहलावत ने मंच से संबोधन के दौरान सीधा निशाना साधते हुए कहा कि आप लोग आपस में लड़ते रहते हो, ये कांग्रेस का है वो बीजेपी का है, लेकिन जो कल मेरे बगल में बैठा था उसे क्यों नहीं रोका गया। इतना ही नहीं, उन्होंने जाट भवन कार्यक्रम को लेकर भी तंज कसते हुए कहा कि ये जमीन तो मेरे भतीजे प्रमोद खेदड़ ने दी है, वो तो 8वीं तक देकर नहीं गया तो गया किस लिए था। इसके अलावा फीता विवाद पर भी पलटवार करते हुए उन्होंने पुराने घटनाक्रम का जिक्र किया और कहा कि पिछली सरकार में उनके विधायक को एक भी फीता काटने नहीं दिया गया। लेकिन अब सवाल यह है कि कुछ दिन पहले एकजुटता का संदेश देने वाले ये नेता अचानक आमने सामने क्यों आ गए? क्या ये सियासी रणनीति है या फिर बढ़ती राजनीतिक खिंचातान का संकेत है? अपनी राय है वो जरूर लिखिएगा। और कार्यक्रम के दौरान संतोष अहलावत ने क्या कुछ कहा वो आप सुन लीजिए। जमीन दी है मेरे भतीजे ने, मेरे सगे भाई के बच्चे ने 1.5 बीघा। जाट समाज के लिए भवन बन रहा, उस कार्यक्रम में चला गया और कह रहा था संतोष जी के पास दुनिया जान का पिसाई। सुनिए मेरी बात के ध्यान से, आज खुद को करके जागी। तो संतोष जी ना अफीम बेचती है ना गांजा बेचती है, ना लीज चलाती है, ना हवेलियों पे कब्जा करती है, ना पार्टनरशिप खानों में करती है, और ना जमीनों पर कब्जे करती है। करती हूँ क्या मैं? तो टापर पढ़ाऊं, टापर तो तारा बहुत सारा अफसर बन रहे साहब। शुद्ध काम है कि बेकार काम है? तो वो आपको आप और काम और बाहर लोग काम कंपैरिजन कर ले साहब। और आज उनके तो दुबई में और कहाँ होटल है साहब, मेरे तो हमारे सूरजगढ़ का लाभ बाहर में क्यों ही को नहीं। तो आप एक बार मतलब, मुझे किस बात की पीड़ा है पता आपको, सब क्यों बता रही हूँ, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। अब तो मुझे भी शर्म आने लगी कि मैं किन के सामने दुखड़ा रो रही हूँ, क्यों रो रही हूँ। खुले मुंह से बदतमीजी से, आपने नहीं देखा क्या उसके खुद के भाषण में नहीं लिखा है क्या कि गांव में भेड़िया घूम रहे हैं? कौन है भेड़िया? बापा ही तो है वोट गिरनिया ही। और यहाँ और कह रहे हैं कि भेड़िया को नहीं, छोटनिया जानवर और हंडे हैं। छोटनिया कौन सा? कुत्ता। महिलाओं को उठनी सांडनी घोड़ी, मतलब जबान छूट रही है जी। बात यह है बुढ़ापे को असर है कि मुझे नहीं मालूम, पर मुझे कई बार अफसोस बहुत होता है कि इतनी बार जीतने के बाद इतना मैच्योर आदमी, जनप्रतिनिधि जिसके तरफ जमाना देख रहा है साहब, जबान तो अच्छी होनी चाहिए। और थे लड़ रहे हो आपस में, बोलो यो कांग्रेस को है यो बीजेपी को है। कौन जाला बोला संतोष आ रही है, मैं कांग्रेस का, तो वो क्या ले बैठे हो काली, मेरे बराबर ही बैठे हो, रोको ना, मना करो ना। ये तू क्या लान गए भाई, जमीन तो दिया संतोष का भतीजा, 8 दे के कुछ आए उठे, जो गए क्या लो बैठे हो ना मेरे बराबर, तो ते रोको ना उन्हें। कुछ बातें सचमुच में पीड़ा दे। आज हमने 2 अस्पतालों के भवन बनवाए। बुआना में जर्जरित भवन था, बिल्कुल टूटा फूटा। 9.5 करोड़ की लागत से
शानदार नया भवन बन गया। स्कूलों के कमरों की मरम्मत, बरामदों की मरम्मत, नए स्कूलों के भवन, 6 नई आंगनबाड़ी, 6 नए पशु चिकित्सालय और आंगनबाड़ियों में भवन नहीं थे, जमीन मिल गई तो उनके भवनों का पैसा। और 9 करोड़ की लागत से सिंघाड़ा धर्मशाला में 2 कमरों में अस्पताल चलता था, शानदार बिल्डिंग बनी है। 2.5 करोड़ की तो लैब बनी है। आपको कहीं जाके जांच के लिए हरियाणा में नहीं जाना पड़ेगा। 4.5 करोड़ की लागत से ढाणा के अंदर आयुर्वेदिक अस्पताल खुला है, राजस्थान का मात्र एक अस्पताल, जहां 16 डॉक्टर बैठेंगे। अब विधानसभा में भी बोल रहे थे कि ये उद्घाटन कर तो हंडे हैं, तो हम तो इनकी कई बात का फॉलो कर रहे हैं। पिछली बार सरकार थी कांग्रेस की और विधायक था बीजेपी का। सुभाष जी पूनिया ने एक फिर तो काटन दियो के थे, बताओ ईमान धर्म से फर्श पर बैठा तो काम की फर्श पर न्यू कहतो से कि सरकारों का काम वो नहीं कहतोगे कहतो, और झूठ बोलोगा तो मेरे घर 1000 पत्थर है जिनके ऊपर लिख रखे हुआ पूर्व विधायक श्रवण कुमार। हम तो कहीं पत्थर नहीं लगा रहे, एक गांव में एक दिखा दो आप। तो शुरू तो आपकी करेड़ी है बात, बोले क्या मांगा है, क्यों गोपाल जीत को, तो सरकार मेरी है, काम मेरा है, तो वही बात आज बुरी क्यों लग रही है। मैंने लिखा विधानसभा अध्यक्ष को कि ये आप जो खड़े खड़े रो रहे हैं, ये पिछली बार क्या करते थे, पहले गांव से उनका मठा हटाओ जो लाग रहे हैं, और पाछा माने खड़े खड़ा देख लो तो बता दियो। तो तब तो जिसकी सरकार उसका काम, और आज हम बोले जिसकी सरकार उसका काम। जरा क्या मैं माननीय हूं, तो क्या तो माननीय पर को आचरण तो करे, तो करी हुई लाइन पे तो चल रहे। हाँ तो देखो, हाथी के दांत खाने के अंदर होते हैं, दिखाने के बड़े बड़े होते हैं बाहर। उन चक्करों में फंस जाते हैं हम। हमको दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। देखो उराऊ, देखो बारिश जे दिन हो जाए, शाम कैसी पहाड़ दिखेगा, खेतड़ी अड़ारी, पपुना अड़ार कड़े कड़े का सुंदर, कहने से जाओ कि है उन्हें बैठा निकलेगा। तो ये तो मानी हुई बात है कि अपना जोगी जोगना और बार का जोगी सिद्ध। तो साहब हम तो आपके अपने हैं, इस बात के लिए हमको बार बार दंडित किया जा रहा है। पर चलिए, यह आपका काम है, हमारा जो काम है, हमसे जो बन रहा है, मैंने सारी टीम को बोल रखा है कि किसी कार्यकर्ता को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि मेरे साथ कोई नहीं है। कहने काम रोवण जगो भी कोन्या, कह कन जावा कोई धनी दोरी भी कोन्या, जो बन रहे उन्हें ते धनी दोरी मान रहा कोन्या। तो चाइना से तो हमें कोनी लक्षण की जुदार कर जन ते फिर धनी दोरी बनाओगा है। उन लोगों को पनपाओ ना, उनकी इज्जत करो ना, उनको कोई मार रहा उनके रक्षक बनो ना, वो तो चीज है नहीं। फिर हम कहते हैं कोई को ना, हो सकता है कोई बदली नहीं हुई होगी, क्योंकि एक विभाग के 1000 कागज लिख के देंगे तो 1000 हमारे कहने से नहीं। एक बार कुछ होंगे, अगली बार कुछ होंगे, अगली बार कुछ होंगे, ऐसे करके 5 साल में हम लगे रहेंगे, बार बार लगे रहेंगे। और मैं भी कोई गलती करूं तो नाराज हो जाओ ना, गुस्सा हो जाओ, कैसे ऐसे बोला, कैसे मेरा ये नहीं किया, दोबारा करो, भेजो मेरा वापस, ये बोलो आपको अधिकार है, पर गाली निकालने का अधिकार नहीं है। और अच्छा नहीं लगता। अब मारगांव का लोग भी बैठे हैं, ये मुझे अक्सर बोलते भी हैं ये कि आप रोज हमको ताने सुनाती हो, बोले मारली राण ने वोट बुत गिरी हो। अरे क्या तो मारली मत को के राण मत को,
सही की गलत बताओ। हाँ बताओ, सही बताओ। ये तो मार ली मत को। एक काम तो मैंने आपकी 2 सड़कें भेज रखी हैं, एक नूनिया बॉर्डर, नूनिया से बॉर्डर तक, एक भूरीवास से नूनिया तक। ऑलरेडी आपके बिना कहे कि आप लोग गए थे और मैंने वो भेज रखा है। वो जोड़ेंगे, उसको जोड़ेंगे क्योंकि पंचायत मुख्यालय से जोड़ेंगे। वो अगले बजट के लिए ये सड़कें तीनों मैं भेज दूंगी। ये 2 मैंने भेज रखी हैं, तीसरी मैं और भेज दूंगी। और अपन तो इतना काम करेंगे कि अभी जो लोकल चुनाव आएंगे, मैं 2 ही मिनट और बोलूंगी, बोर हो गए क्या? बुरीवास से जैतपुर वाया आश्रम, गांव में सीवरेज,